जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता अंजनी के दुलारे हनुमान जी, इन सभी निज देवों से विनती है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र कथा में पधारें। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। कल की जो कथा थी वह मास परायण 10वें विश्राम तक की कथा थी। उसमें हमने आपको बताया था कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह पत्रिका है वह दशरथ जी के यहाँ पर पहुँची थी। तो दशरथ जी ने अपने सेवकों को, मंत्रियों को, गुरुजनों को, रानियों को उसके बारे में बताया और फिर बारात की तैयारियां करी। दशरथ जी बारात लेकर चले हैं। मास परायण 10वें विश्राम के बाद की कथा चौपाई है। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन। राम फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की संवारियां। राम मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधी चिऊरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा और अनगणित उपहार की चीजें कांवरों में भरकर कहार चले। राम अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंदु पलक भर गाता, देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। राम दुआ है। हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत ब्याय सुबेल। बाराती और अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। राम बरसी सुमन सुर सुंदरी गावई, मुदित देव दुंदुभि बजावही, वस्तु सकल राखी नृप आगे, बिने किहनी तिने अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राम प्रेम अगली चौपाई है। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बख्शीस जाच कहन दीना, करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहू चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके
अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवाले चले। राम बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धनदु धन मधु पर ही, अति सुंदर दिनेहु जनवासा, जह सब कहूं सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया है गया, जहां सबको सब प्रकार की सुविधा थी। अगली चौपाई है, जानी सिए बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई, हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। राम दोहा है, सिद्धि सब सीय आयसु अकनी, कही गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। राम अगली चौपाई है, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका, सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। राम सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। राम अगली चौपाई है, सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही, विश्वामित्र बिन बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। राम हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अबंक जल छाए, चले जहां दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर ताकयऊ प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। राम दोहा है, भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले थासी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। राम मुनि ही दंडवत कीन मसीहा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए उर लाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशलता पूछी। राम पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुखुन समाई, सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। राम पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए,
विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। राम। भरत सहाजुन कीन्हे प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेत परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। राम। दोहा है, पुरजन परिजन जाति जन, जाजक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सब ही, प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम। राम ही देख ही बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति ने जाति बखानी। नृप समीप सोहि सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग चल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। राम। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरी शिशुर हन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। राम। सतानंद अरु विप्र सचिवगण, माघध सूद विदुष बंदीजन। सहित बरात राऊ सनमाना, आयसु मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मागध, सूद, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। राम। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं, बढ़हूं दिवस निसी विधि सन कहीं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुरी में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम। दुआ है, रामू सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दौ राज। जह तह पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा हैं और दोनों राजा पुण्य की सीमा हैं। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। राम। जनक सुकृत मूर्ति बेदेही, दशरथ सुकृत रामू धरे देही। इन्हें सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन्हें समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। राम। इन्हें सम कोउ न भयउ जग माही, हे नहीं कतहु होने हु नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्मि जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। राम। जिन्हें जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुबीर ब्याहूं, लेव भली विधि लोचन लाहूं।
और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। राम कहीं परस्पर कोकिल बयनी, एहीं बिहा बड़ लाभु सुनयनी, बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों की अतिथि हुआ करेंगे। राम दोहा है, 12 बार स्नेह बस जनक, बुलाऊं बसीय, लेन आही बंधु दऊ, कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। राम विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय ने काहि अस सासुर माई, तब तब राम लखन ही निहारी, हो ही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। राम सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई ढोठा, श्याम गोर सब अंग सुहाए, तै सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गोर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं, वे सब यही कहते हैं। राम अगली चौपाई है, कहा एक में आजू निहारे, जनु बिरंच निज हाथ संवारे, भरतु राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र की ही शक्ल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। राम लखनु शत्रु सुदनु एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख बरनी न जाई, उपमा कहूं त्रिभुवन कोई नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई नहीं है। राम छंद है, उपमा न कऊ कह दास तुलसी, कतहूं कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे एहि अहे। पुर नारी सकल पसारी, अचल विधि वचन सुनावही, ब्याही हूँ चारू भाई, एहि पुर हम सुमंगल गावही। दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद विद्वान कहते हैं, इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। राम सोरठा है, कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सबु करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दऊं। नेत्रों में प्रेमाशुरों का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिवजी भी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। राम एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमग उमग उर भरहीं, जय नृप सिय स्वयंवर आए, देखि बंधु सब तिन्हें सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर
सुख पाया। राम कहत राम जसु बिसद बिसाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन एहि भांति, प्रमोदित पुरंजन सकल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। राम अगली चौपाई है। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बरबारू, लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। राम पठे दिनी नारद सन सोई, गनी जनक के गनकन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आही विधाता। और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। राम दोहा है। धेनु धुरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्र न कहेऊं विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। राम उपरोहिति कहेहु नर नाहा, अब विलंब कर कारणु कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। राम शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साझे। सुभग सुहासिनी गावहीं गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ सगुन की वस्तुएं दधी दुर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। राम लेन चले सादर एहि भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आनंद पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। राम भयहु समयऊ अब धरी पाऊं, यह सुनी परा निशाने ही गाऊं। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। राम दोहा है। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बाधी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। राम सुरहन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान नहीं जाना नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। राम प्रेम पुलक तन हृदय उछाऊं, चले बिलोकन राम बिहाऊं। राम देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लगु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो
तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। राम। अगली चौपाई है, चित वहीं चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। राम। तिन्हई देख सब सुर नर, तिन्हई देख सब सुर नारी, भय नखत जनु विधि उच्चियारी, विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और दिवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। राम। दुआ है, शिव समुझाए देव सब जानी, आचरज भुलाहूं, हृदय विचारहु धीर धरी, सिए रघुबीर ब्याहूं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। राम। जिन्हें कर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदार्थ च्वारी, तैं सिए रामू कहूं कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। राम। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा, देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। राम। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख संसार शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। राम। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखी सुरन भय प्रीति न थोरी, पुनि राम ही बिलो की ही हर्षे, नृप ही सराहित सुमन तिन बरसे। मरकतमणि और स्वर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम। दुआ है, राम रूपु नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। राम। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा, ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला
हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले, प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। राम शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी ही नहीं, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। राम अगली चौपाई है। बंधु मनोहर सोही संगा, जात नचावत चपल तुरंगा, राजकुंवर बर बाजी देखा वहीं, वंश प्रशंसक बिरदी सुना वहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृदावली सुना रहे हैं। राम अगली चौपाई है। जय ही तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खग नायकु लाजे, कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। राम छंद है। जनु बाजी बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई, अपने बेबल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकनी ललाम लगामु ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊं जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। राम दोहा है। प्रभु मन सही लयलीन मनु, चलत बाज छवि पांव, भूषित उड़गन तड़ित धनु, जनु बर बर ही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। राम जय ही बर बाजी रामू असवारा, तै ही सारदऊ न बरने पारा, शंकरु राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरूप हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। राम हरि हित सहित रामू जब जोए, रमा समेत रमापति मोहे, निरखी राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानी पछिताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीया की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। राम सुर सनेप उर बहुत अछाऊं, विधि ते डेवड लोचन लाहूं, राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ढोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हित मानकर रहे हैं। राम देव सकल सुर पतहि सिहाई,
आजु पुरंदर सम को नाही, मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दहु हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। राम छंद है अति हर्षु राज समाज, दुहु दिशि दुदम्बी बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हर्षि कहीं, जय जयति जय रघुकुलमणि। ऐही भांति जानी बरात, आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुहासिनी बोली, परछिनी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। राम दोहा है सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी, चली मुदित परछिनी करन, गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्य को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। राम आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे। आज की कथा में हमने सुना कि जो बारात जनक जी के यहाँ पर आ गई हैं उसको देखने के लिए सभी लोग आ गए हैं और जनक जी ने अपने मंत्रीगणों को सेवकों को बारात की अगुवाई के लिए राजा दशरथ जी के यहाँ पर भेजा जहाँ पर बारात ठहर रही थी। और वहाँ पर जो भी लोग उन जाकर देख रहे थे उन्होंने देखा कि दशरथ जी के पास अभी 2 पुत्र और हैं जिनका एक का रंग तो भगवान राम से मिलता है और दूसरे का लक्ष्मण जी से। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो भगवान राम का जो रंग है श्याम रंग है उनका, वही श्याम रंग भरत जी का है और जो लक्ष्मण जी का गोरा रंग है वह सुंदर गोरा रंग शत्रुघ्न का है। अब सभी नर नारियां यह कह रही हैं कि इन चारों भाइयों का विवाह हमारे इसी जनकपुर में हो जाए और जब भी ये लोग अपनी पत्नियों को यहाँ पर लेने आएंगे, ससुराल में आएंगे, तो हमें सभी के इनके दर्शन मिलेंगे, जिससे कि हमें बहुत ही सुख होगा, आनंद होगा और जनकपुरी इनके रणों से बहुत ज़्यादा रणी हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है। इसी के साथ हम आज्ञा लेंगे और अपने निज देवों से भी आज्ञा लेते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं और जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अतिशीघ्र हमारे स्थान पर कथा सुनने आएं। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि अब शयन का समय हो चुका है, वह भी अब शयन करें। और एक हम विशेष अपने देवताओं से, श्रोताओं से विनती है कि बीच में जो भी थोड़ी सी त्रुटियां हैं हो जाती है कई बार। देखो हम कोई भक्त, बहुत बड़े भक्त तो नहीं हैं, भगवान से बहुत ही छोटे से छोटे, बहुत छोटे भक्त हैं। तो हमसे अगर कोई भी चौपाई में गलती हो जाए, छंद में हो जाए, सोरठा में हो जाए तो क्षमा करें। भगवान से भी हम क्षमा याचना करते हैं। इसी के साथ हम आज यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।